फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस कराइए। देखिए, फार्माकोलॉजी के मैंने आपको जो क्वेश्चंस करा रखे हैं है ना, तो उसी में आपका क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। बट बच्चों का था कि मैम स्पेसिफिक जो है इसके अलग से क्वेश्चंस कराइए। ओके, तो देख लेते हैं। इसमें मैंने 50 क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, जैसे कि तुम्हारा भी DMER का एग्ज़ाम होना है और बाकी और भी जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है बच्चों, सभी के लिए हमारा ये जो क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, और अभी फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है और कोर्सेज भी हैं, आपकी वैकेंसीज जो है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट उनके रिगार्डिंग। ओके, तो अभी देखिए क्वेश्चंस। रेट एंड एक्सटेंट टू विच एन एक्टिव ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम आ ड्रग प्रोडक्ट इज नोन एज, है ना, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, इसे क्या कहते हैं तुम बताओ। रेट एंड एक्सटेंट टू विच एक्टिव ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम आ ड्रग प्रोडक्ट, इसे क्या कहेंगे, बायो इक्विवेलेंस कहेंगे, बायो फार्मास्यूटिक्स, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो अवेलेबिलिटी। तो ये होता है आपका बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं बच्चों, है ना। तो इसकी अलग अलग तरीके से डेफिनेशन पूछी जाती है। एक तो फ्रैक्शन ऑफ द एब्जॉर्ब ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म, है ना, ये बायो अवेलेबिलिटी होता है। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, ये बायो अवेलेबिलिटी होता है। ओके, बायो इक्विवेलेंस मतलब जब दो फॉर्मुलेशंस जिनका जो है बायोलिटी सेम होता है ना, तो जैसे दो ड्रग है जिनकी बायोलिटी सेम है तो उसे आप बायो इक्विवेलेंस कहते हो। ओके, बाकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन तो हमें पता ही है, मेटाबॉलिज्म जो होता है ड्रग का, है ना, उसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा 4 करेक्ट है। टू फॉर्मुलेशंस बीइंग कंपेयर्ड इन बायो इक्विवेलेंस स्टडी शुड हैव सिमिलर, तो देखिए यही लिखा हुआ है। मैंने तुमको बताया कि दो फॉर्मुलेशंस जिनका बायो अवेलेबिलिटी सेम होता है तो वो बायो इक्विवेलेंस कही जाती हैं। तो कह रहे दो फॉर्मुलेशंस बीइंग कंपेयर्ड इन बायो इक्विवेलेंस शुड हैव सिमिलर, तो क्या सिमिलर होगा, उनका बायो अवेलेबिलिटी सेम होगा। देखो, डोजेज, स्ट्रेंथ, एरिया अंडर द कर्व, Cmax, केमिकल स्ट्रक्चर, Tmax एंड हाफ लाइफ। तो आपका जो एरिया अंडर द कर्व होता है ना, प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व जो बनता है उसका जो AUC होता है वो हमें बताता है किसके बारे में, बायो अवेलेबिलिटी के बारे में बच्चों। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच सब्सटेंस इज कॉमनली यूज्ड एज एन एमेटिक टू इंड्यूस वॉमिटिंग इन केस ऑफ पॉइजनिंग, के केस में वॉमिटिंग को इंड्यूस कराना है बच्चों, एज अ एमेटिक क्या यूज करोगे, एक्टिवेटेड चारकोल यूज करोगे, आइपिकेक सिरप, डायमिन हाइड्रोनेट, ऑन्डेंसिट्रोन। ऑन्डेंसिट्रोन 5-HT3 का एंटागनिस्ट होता है, एंटी एमिटिक होता है। डायमिन हाइड्रोनेट, डाइफिन हाइड्रामिन एंटी हिस्टामिनिक्स में आते हैं, है ना। एक्टिवेटेड चारकोल तो MSS के लिए नहीं यूज़ करोगे। तो यहाँ पर जो है आइपिकेक जो है आपका, आइपिकेक सिरप एज एन जो है एमिटिक जो है यूज़ होता है MSS को इंड्यूस कराने के लिए। ओके, ऑप्शन 2 करेक्ट है। फिर ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ADR मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग कैन बी ऑफिशियली डन थ्रू, तो ऑफिशियली ADR की रिपोर्टिंग करते हैं किसके थ्रू बताइए, हेल्थ रिसोर्स एंड सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, मेट्रो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया या फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया या ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन सेंटर। तो PVPI फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया हो जाएगा, है ना, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज फॉर मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं करोगे, मलेरिया के ट्रीट करना है, हमें मलेरिया को ट्रीट करना है तो कौन सी दोगे, एंटी मलेरियल ड्रग दोगे। तो आपसे नोट पूछा तो इसमें से एक जो है वो एंटी मलेरियल नहीं होगी, है ना। पायरिमिथामिन आता है बच्चों, क्विनीन तो आता ही है, सेरिब्रल मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस भी पढ़ते हो। क्लोरोक्विन तो है ही आपका, फोरामिनोक्विनोलिन डेरिवेटिव प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। तो पेनिसिलिन भाई हमारा जो होता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आता है पेनिसिलिन, है ना, तो ये मलेरिया के लिए यूज़ नहीं करते। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच ड्रग शुड नॉट बी गिवन प्रेगनेंसी, भाई प्रेगनेंसी में कौन सी ड्रग नहीं दोगे, मिथाइल डोपा दे सकते हैं भाई, लैबिटालोल देते हैं, हाइड्रालाजिन भी देते हैं। एस इनिबिटर प्रेगनेंसी में, एस इनिबिटर बच्चों याद रखना, और ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, है ना। प्रेगनेंसी में हमारे एस इनिबिटर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, याद रखना। जब एस इनिबिटर का कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखिए कहाँ कहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो प्रेगनेंसी में नहीं देना, और ये हाइपर कैलिमिया करा देते हैं बच्चों एस इनिबिटर। तो
ऐसा कोई पेशेंट जिसको ऑलरेडी हाइपरकैलेमिया है तो उसको नहीं देना। हाइपरकैलेमिया वाले पेशेंट्स में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, प्रेगनेंसी में भी। और एक और है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस भी जो होती है, बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के केस में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, ध्यान रखना है हमें। ओके, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। टी मैक्स क्या होता है बच्चों? टी मैक्स को डिफाइन करना है, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही है। जब आप प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व प्लॉट करते हो तो उसमें आपका जो जहाँ पर आपने जिस टाइम पर हमने सी मैक्स अचीव करा उसे ही हम टी मैक्स कहते हैं। तो देखो मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो होती है ड्रग की प्लाज्मा में, दिस इज नोन एज सी मैक्स, है ना। और टाइम जहाँ पर हमने सी मैक्स को अचीव करा, दिस इज नोन एज टी मैक्स। तो टी मैक्स क्या है बच्चों? ये कोई कंसंट्रेशन नहीं है, ये टाइम है ना। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ ड्रग एलिमिनेट होने के लिए वो आपका टी हाफ हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, दिस इज नोन एज टी मैक्स। ओके, करेक्ट इंटरेक्शन ऑफ टू ड्रग व्हेन वन एनहेंस द इफेक्ट ऑफ अदर। दो ड्रग है बच्चों, दिए साथ में, जो एक ड्रग दूसरी ड्रग के इफेक्ट को बढ़ा रही है, एनहेंस करा रही है। तो देखो एंटागोनाइज तो नहीं हो रहा, ये एंटागोनिज्म तो नहीं हो रहा, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन भी नहीं हो रहा, एडिटिव इफेक्ट है सिनर्जिज्म, तो इसे आप कहोगे सिनर्जिज्म के अंडर आएगा बच्चों, है ना। एडिटिव में सिंपली इफेक्ट एड अप होता है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सिनर्जिज्म। व्हाट इज द ड्रग दैट इज यूज टू डायलेट प्यूपिल ड्यूरिंग आई एग्जामिनेशन? भाई प्यूपिल को डायलेट कराना है, मतलब कि मिड्रियासिस करानी है बच्चों। प्यूपिल को डायलेट कराने का मतलब होता है मिड्रियासिस करानी, और प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराने का मतलब होता है मियोसिस, है ना। तो मिड्रियाटिक की बात हो रही है, तो यहाँ पर बस तुमसे सिंपल ही पूछा है कौन से होते हैं जो डायलेट कराते हैं, वो मिड्रियाटिक्स होते हैं, सिंपल ही पूछा है। वैसे मिड्रियासिस कराती है, आपको पता ही है, जैसे आपका एट्रोपिन है बच्चों, एट्रोपिन मिड्रियासिस कराता है ना। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, मिड्रियासिस कराती है। कोलिनर्जिक ड्रग मियोसिस कराती है। ओके, तो यहाँ पर मिड्रियाटिक ऑप्शन ही करेक्ट है। सी मैक्स रेफर्स टू, अभी मैंने आपको बताया सी मैक्स क्या होता है, मिनिमम कंसंट्रेशन नहीं होती बच्चों। थेरेपेटिक इंडेक्स, तो थेरेपेटिक इंडेक्स LD50/AD50 होता है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग अचीव इन द ब्लड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। टाइम इट टेक अचीव हाफ ऑफ मैक्सिमम कंसंट्रेशन, ऐसा नहीं होता। ऑप्शन सी करेक्ट है तुम्हारा, सी मैक्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज डिफाइंड एज अमाउंट या परसेंटेज ऑफ एक्टिव ड्रग दैट इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम ए गिवन डोजेज फॉर्म। क्या कह रहे हैं? अमाउंट या परसेंटेज ऑफ एक्टिव ड्रग जो अब्जॉर्ब होती है गिवन डोजेज फॉर्म से, वही है। क्या बोलोगे इसे? बायो अवेलेबिलिटी बोलेंगे, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, रिलैक्सेशन या रिटार्डिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, दिस इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। ओके, तो इसका डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायो अवेलेबिलिटी का। एंटीडोट, एट्रोपिन की पॉइजनिंग के लिए बात करी गई है। तो एट्रोपिन की जब पॉइजनिंग होती है, आपका जो लिपिड सोल्यूबल जो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज में आपने एक ड्रग पढ़ी होगी फाइसोस्टिग्मीन, है ना। क्या है? एक बात तो क्या एंटीकोलिनेस्ट्रेज में आता है, एंटीकोलिनेस्ट्रेज होता है, रिवर्सिबल होता है और लिपिड सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो इसको एट्रोपिन की पॉइजनिंग में एज एंटीडोट यूज़ करा जाता है। किसको? फाइसोस्टिग्मीन को। पेनिसिलामिन बच्चों, कॉपर की पॉइजनिंग विल्सन डिजीज में, कॉपर एक्यूमुलेट हो जाएगा वाइटल ऑर्गन्स में, क्या दोगे? पेनिसिलामिन, कॉपर चिलेटिंग एजेंट है। ओके, बाकी सोडियम एडिटी है, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट आपके साइनाइड की पॉइजनिंग में भी पढ़ते हो, है ना। यहाँ पर ऑप्शन जो है तुम्हारा 4 करेक्ट है। हिपैटोटॉक्सिटी, हाइपरयूरिसीमिया, गाउट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ, किसके एडवर्स इफेक्ट है भाई? हिपैटोटॉक्सिटी करा रही है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा रही है बच्चों, गाउट करा रही है। तो देखो ऑप्शंस में आपको दिए हुए हैं आपकी एंटी टीबी ड्रग, जो कि देखो स्ट्रिप्टोमाइसिन दे रखी है। तो स्ट्रिप्टोमाइसिन तो बच्चों हमारी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है और ये ओटोटॉक्सिटी, नेफ्रोटॉक्सिटी कोज करा देती है। पायराजिनामाइड फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आती है। ये हिपैट, देखो आपकी फास्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है ना, तो उसमें आपकी आइसोनियाजिड होगी, रिफाम्पिसिन हो गई और ये पायराजिनामाइड, तीनों ही हिपैटोटॉक्सिटी कोज कराती ही है ना। तो और पायराजिनामाइड की एक बात और याद रखना, हिपैटोटॉक्सिटी तो करा रही है, साथ में यूरिक एसिड का भी लेवल बढ़ा रही है बच्चों, जो है हाइपर यूरिसीमिया भी ये करा देती है। तो ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। बाकी एल्बेंडाजोल आपका जो है बेंजइमिडाजोल डेरिवेटिव है ना, एंथेल्मेंटिक्स में आता है।
और सल्फानिलामाइड। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ड्रग यूज इन ओपियोइड की पॉइजनिंग में बच्चों ओपियोइड की पॉइजनिंग हो रखी है, एंटीडोट दो भाई, है ना। प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट कौन सा दे रखा है तुम्हें, नैलोक्सोन दिया हुआ है, देखो ऑप्शन 4 में। एनासिटाइलसिस्टीन पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में दिया जाता है। पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में एंटीडोट कौन सा दोगे, एनासिटाइलसिस्टीन देंगे, वही पैरासीटामोल, देखो एसिटामिनोफेन को पैरासीटामोल बोलते हो, है ना। पेनिसिलिन मैंने तुमको बता दिया। यहाँ पर ऑप्शन सही है, नैलोक्सोन प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होता है बच्चों, ध्यान रखना। ट्रीटमेंट ऑप्शन पैरासीटामोल इंड्यूस हिपैटोटॉक्सिटी बताया। पैरासीटामोल जो है ना बच्चों वो हिपैटोटॉक्सिटी कोज करा देती है। इसका एक मेटाबोलाइट होता है हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट, कौन सा, एन एसिटाइल पैरा बेंजोक्विनोन इमीन, है ना। तो इसके लिए एंटीडोट तुम्हारा जो होता है दिस इज एनासिटाइलसिस्टीन, ओके। तो आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिनर्जिक ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मायसीना ग्रेविस। कोलिनर्जिक ड्रग है बच्चों, मायसीना ग्रेविस को ट्रीट करने के लिए यूज करोगे। अगर तुमसे कहते हैं डायग्नोज करने के लिए यूज करना है, हमने डायग्नोसिस के लिए तो हम कह देते भाई एड्रोफोनियम को यूज कर लो भाई, लेकिन हमसे कहा ट्रीट करना है मायसीना ग्रेविस को, तो हम देखो एड्रोफोनियम तो शॉर्ट एक्टिंग है, लगभग 10 मिनट में इसका एक्शन खत्म हो जाता है, तो ट्रीट करने के लिए हम शॉर्ट एक्टिंग नहीं देंगे, हम कोई लॉन्ग एक्टिंग ड्रग देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो ऑप्शंस तुम देखोगे तो तुम्हारा नियोस्टिग्मीन बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन 1 हो जाएगा। TDM इज टूल यूज बाय क्लिनिशियंस टू मॉनिटर एंड मेंटेन ड्रग लेवल। तो कह रहा है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, पहले तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है TDM का, है ना। क्या है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, तो नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स वाली ड्रग जो होती है उनके लिए थेरेप्यूटिक TDM की रिक्वायरमेंट होती है, जिनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स नैरो होता है ना, उनके लिए TDM की रिक्वायरमेंट होती है। तो कह रहे हैं इट इज़ अ टूल यूज बाय क्लिनिशियंस टू मॉनिटर एंड मेंटेन ड्रग लेवल। तो कौन से ड्रग लेवल को मॉनिटर करते हैं बच्चों, बिलो MAC मतलब मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, अबव MAC अबव थेरेप्यूटिक विंडो, विद इन थेरेप्यूटिक विंडो। तो विद इन थेरेप्यूटिक विंडो हो जाएगा बच्चों, है ना, कि भाई हमारे जो ड्रग है ना वो थेरेप्यूटिक विद इन थेरेप्यूटिक विंडो होनी चाहिए, तो इसे हम मॉनिटर करते हैं TDM से, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग से, है ना। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, विद इन थेरेप्यूटिक विंडो, है ना। कह रहे TDM के बारे में लिखा और रेफर्स टू क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग ड्रग या मेटाबोलाइट इन ब्लड और सीरम एट अ स्पेसिफिक टाइम पॉइंट टू डिटरमाइन इफ अ पेशेंट्स ड्रग कंसंट्रेशन और विद इन थेरेप्यूटिक रेंज में है, थेरेप्यूटिक रेंज थेरेप्यूटिक विंडो एक ही बात है, ओके। एंड कंफर्म करते हैं कंसंट्रेशन, ना तो कंसंट्रेशन सब थेरेप्यूटिक होनी चाहिए भाई, सब थेरेप्यूटिक होगी तो भी अपना काम नहीं दिखाएगी, है ना, और ना ही पोटेंशियली टॉक्सिक होगी तो वो भी खतरनाक है, और अगर वो थेरेप्यूटिक सब थेरेप्यूटिक है मतलब कि वो एक्शन ही नहीं दिखा रहे तो भी कोई फायदा नहीं है ना। तो थेरेप्यूटिक विंडो के अंदर होनी चाहिए, विद इन थेरेप्यूटिक विंडो, ओके। नेक्स्ट है डोक्साप्राम इज इंडिकेटेड विच द फॉलोइंग कंडीशन। डोक्साप्राम बच्चों, डोक्साप्राम निकेथामाइड क्या होते हैं ये, दीज आर रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होते हैं, क्या होते हैं, रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करेंगे बच्चों। तो कहाँ यूज करोगे भाई, डायूरेसिस में करोगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। एंजाइम प्रोडक्शन में, गैमेटोसाइड, एपनिया प्रीमैच्योर इन्फेंट्स में एपनिया को तुम्हें ट्रीट करना है उसके लिए यूज कर लोगे, बिल्कुल करेंगे, ऑप्शन 2 करेक्ट है। वन ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी के दौरान एज दे आर एसोसिएटेड विद रिस्क ऑफ फीटल डैमेज करा देंगे बच्चों। हमारे एंटी हाइपरटेंसिव कौन से हैं जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्या करा रहे हैं, फीटल डैमेज करा रहे हैं। तो मैंने तुमको अभी बताया ACE इनहिबिटर्स तुम्हारे होते हैं, ARBs जो होते हैं प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, ऑप्शन ए 1 करेक्ट है। बाकी हाइड्रालाजिन, मिथाइल डोपा, निफेडिपिन को दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है प्रेगनेंसी में, लेकिन ACE इनहिबिटर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ध्यान रखना है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडवर्स इफेक्ट, पाराजीनामाइड का हमने देखा भाई यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा रहा था, हिपैटोटॉक्सिटी कोज करा रहा था, तो हाइपर यूरिसीमिया तुम्हें दिया हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी न्यूरोटॉक्सिटी जो दिया हुआ ना बच्चों, और न्यूरोटॉक्सिटी पेरिफेरल न्यूरोपैथी ये हमारी आइसोनियाजिड करा देती है ना, इसलिए इसके साथ में विटामिन B6 देना पड़ता है ताकि ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना कराए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, है ना। जैसे व्हाट इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द AUC ऑफ ए ड्रग गिवन ओरली टू द AUC ऑफ द सेम ड्रग गिवन IV, है ना। एरिया अंडर द कर्व जो है ड्रग का जब तुम ओरली दे रहे हो
उसको कंपेयर करो एयर अंडर द कर्व जो तुम उसको IV दे रहे हो, तो इसे क्या कहोगे भाई? हम क्या कहेंगे इसे? Cmax क्लियरेंस या Tmax ना कह के हम इसे कहेंगे बायो अवेलेबिलिटी। और कौन सी कहोगे भाई? एक एब्सोल्यूट होती है, एक रिलेटिव होती है भाई, हम इसे कहेंगे एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। ओके, तो एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है? डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द रिस्पेक्टिव एरिया अंडर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन कर्व आफ्टर ओरल and IV एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अ पेशेंट विद अस्थमा इज प्रिस्क्राइब बीटा 2 एगोनिस्ट। अस्थमा का पेशेंट है बच्चों, उसको बीटा 2 एगोनिस्ट प्रिस्क्राइब करा है। कौन से हैं? साल्बिटामोल, टर्बिटालिन, साल्मेटिरोल, फॉर्मिटिरोल, बेम्बिटिरोल, ये सारी होती है। फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू रिलीव ब्रोंकोस्पाज्म। बताओ कौन सा? सिंपली तुमसे पूछा बीटा 2 एगोनिस्ट कौन सा है इसमें से, तो तुम्हें पता है साल्ब्यूटामोल होता है। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन डी। Dash is study of absorption, distribution, metabolism and excretion of drug and their relationship to pharmacological response। ADME की स्टडी पूछी है सिंपली। फार्माकोलॉजी जब पढ़ते हो 2 ब्रांच मेन, कौन सी? फार्माकोकाइनेटिक होती है, फार्माकोडायनेमिक होती है। डायनेमिक का डी पकड़ो। व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी? ड्रग क्या करेगी बॉडी के अंदर? काइनेटिक में होता है बॉडी क्या? व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग? भाई बॉडी क्या करती है? बॉडी ADME हम जो है एब्जॉर्प्शन हो रहा है ड्रग का, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सब आपका काइनेटिक में आता है। डायनेमिक में ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बायोलॉजिकल जो एक्शन है ड्रग का, है ना, तो ये सब आपका डायनेमिक में चला जाएगा। तो काइनेटिक में ADME की स्टडी आती है। यहाँ पर तुमसे सिंपली काइनेटिक का ही पूछा गया। ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी क्लिनिकल यूज, बार्बिचुरेट्स को कहाँ पर यूज़ करोगे भाई? जैसे फिनोबार्बिटोन हो गया है ना, बार्बिचुरेट्स को कहाँ पर यूज़ करते हो भाई? एंटी एमिटिक में एमएसएस को प्रिवेंट करेंगे? नहीं भाई, इसमें बार्बिचुरेट्स का नहीं काम। एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एरिथमिक में नहीं होते बच्चों, सैडेटिव और हिप्नोटिक होते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटीडोट अगेंस्ट ओपियम की पॉइजनिंग के लिए दे दो भाई। प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट कौन सा है? नैलोक्सोन दिया हुआ है तुम्हें। ऑप्शन 4। फॉलोइंग इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन ADR का कौन सा? हेयर लॉस नहीं होगा, नोजिया बिल्कुल सही है, प्लास्टिक एनिमा, ट्यूबुलर नेक्रोसिस। तो ऑप्शन 2 तुम्हारा नोजिया हो जाएगा बच्चों। विच हिप्नोटिक ड्रग इज नोन फॉर इट्स रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है इसका, एंड कॉमनली यूज करते हैं इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए। इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए भाई देख लो कौन सा तुम्हें हिप्नोटिक दे रखा होगा, है ना। एसजोपिक्लोन बिल्कुल सही है। मिट्रिप्टालिन तो एंटी डिप्रेसेंट्स हो जाएगा बच्चों। प्रोपेनोल तो बीटा ब्लॉकर है। मेटफॉर्मिन जो होता है बाइगोनेट्स में आता है। यहाँ पर एसजोपिक्लोन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1। तो ये जो होता है ये नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक में आता है बच्चों तुम्हारा एसजोपिक्लोन, है ना, या जेड ड्रग भी कहते हैं इसको। हिप्नोटिक होता है, सेडेटिव ऑफ साइक्लोपायरोलोन ग्रुप है ये, उसे बिलोंग करता है। एस स्टीरियो आइसोमर है जोपिक्लोन का। फिर कह रहे हैं फॉलोइंग इज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो यूज़ करेंगे टू मैनेज टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ मलीटस को मैनेज करने के लिए हमारा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स हम यूज़ करते हैं, है ना। तो वारफेरिन तो बच्चों एंटीकोएगुलेंट में, ओरल एंटीकोएगुलेंट में चला जाएगा। विटामिन के का एंटागनिस्ट होता है, याद रखना। इंसुलिन, ग्लार्गिन, डैटिमर, डिग्लूडैक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशंस होती हैं, बट इंसुलिन को तो ओरली दे ही नहीं सकते, है ना। इंसुलिन को तो ओरली देना ही नहीं है भाई, इंसुलिन को हम सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। ग्लिपिजाइड आपका जो है सल्फोनाइल यूरियाज कैटेगरी में आता है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 3 ग्लिपिजाइड। ओके सही है। बाकी इनोक्सा पैरिन, पैरिन वाले हमारे लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स में आते हैं। लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स जो कि तुम पेरेंट्रल रूट से देते हो, है ना, ठीक है। ऑप्शन 4 का ग्लिपिजाइड करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन दैट इट ट्रीटेड विद बीटा ब्लॉकर। कौन सी कंडीशंस बीटा ब्लॉकर ट्रीट नहीं करेंगे? देखो हाइपरटेंशन हो गया, माइग्रेन हो गया, एंजिना हो गया, है ना, अरिदमिया हो गया, ये सारे जो है डिजीज़ को ट्रीट करेंगे भाई हमारे बीटा के ब्लॉकर्स जो हैं। लेकिन रूमेटिज्म में इसका काम नहीं है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा।
following H2 receptor antagonist is most likely to cause drug interaction due to inhibition of cytochrome P450 एंजाइम इनिबिट करा रहा है बच्चों कौन सा H2 रिसेप्टर ब्लोकर। H2 ब्लोकर में ट्रिडीन वाली ड्रग आती है, सारे ट्रिडीन वाले दे रखे हैं, लेकिन एंजाइम इनिबिटर जो है जिसका इंटरेक्शन होता है जो इनिबिट कराता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम को, दिस इज सिमेट्रिडीन। याद रखना एंजाइम इनहिबिटर होता है सिमेट्रिडीन, H2 ब्लोकर होता है सिमेट्रिडीन, इमिडाजोल रिंग होता है सिमेट्रिडीन में, जाइनेकोमास्टिया भी करा देता है तुम्हारा सिमेट्रिडीन, याद रखना। ओके, फॉलोइंग एजेंट इज यूज टू डिक्रीज करा रहा है बच्चों क्या, चांस ऑफ हैविंग स्टमक अल्सर इन पेशेंट्स टेकिंग एनसेड्स इंक्लूडिंग एस्प्रिन, है ना। तो ये ड्रग क्या करा रही है बच्चों, डिक्रीज कराती है, एनसेड्स इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर को कम करा रही है बच्चों, ठीक है, डिक्रीज करा रही है। This medicines work by help the stomach protect itself against acid damage and decrease amount of acid produced by stomach। बताओ कौन सी ड्रग है ये, सुक्रालफेट है, मिसोप्रोस्टोल है, मिटोक्लोप्रोमाइड है, बिस्मस सल्फोनेट। तो ये हमारा एनसेड्स इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर के लिए हम ड्रग देते हैं, कौन सा, मिसोप्रोस्टोल देते हैं बच्चों, ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। मिसोप्रोस्टोल हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग होता है, ये हेल्प टू प्रोटेक्ट स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा बाय इंक्रीजिंग म्यूकस को प्रोडक्शन इंक्रीज कराता है और रिड्यूस करता है स्टमक में एसिड के सिक्रेशन को, इफेक्टिवली काउंटर एक्टिंग द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड्स इन द स्टमक। ओके, नेक्स्ट इनिशियल डोज ऑफ ड्रग थ्रू आईवी बोलस टू अचीव डिजायरेबल प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट वंस इज कोल्ड, है ना। तो इसे इनिशियल जो डोज दे रहे हो ड्रग की थ्रू आईवी बोलस, तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, इसे हम कहेंगे लोडिंग डोज इसे कहा जाता है, जो इनिशियल डोज होता है ड्रग का थ्रू आईवी बोलस टू अचीव डिजायरेबल प्लाज्मा कंसंट्रेशन, तो इसे हम कहते हैं बच्चों, ऑप्शन आपका सिंपली ए करेक्ट हो जाएगा। दिस इज नोन एज लोडिंग डोज। जैसे कॉमन ड्रग कॉम्बिनेशन अवॉइडेड इन एंजिना ट्रीटमेंट, एंजिना के ट्रीटमेंट में कौन सा कॉम्बिनेशन हमने अवॉइड करना है, कैल्शियम चैनल ब्लोकर के साथ नाइट्रेट्स कह रहे हैं, वैसोस्पास्टिक एंजिना में बीटा ब्लोकर प्लस लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स, विरापमिल विद बीटा ब्लोकर्स या स्लो एक्टिंग DH विद बीटा ब्लोकर। देखो बीटा ब्लोकर के साथ में ना विरापमिल को नहीं देना बच्चों, क्या अवॉइड करना तुमने, विरापमिल जो तुम्हारा कैल्शियम चैनल ब्लोकर है इसको बीटा ब्लोकर के साथ में देना, इसी चीज़ को तुमने अवॉइड करना है। तो ऑप्शन तुम्हारा 3 बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा, किसको, विरापमिल को अवॉइड करना, याद रखना। एनहेंसमेंट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, देखो ये ड्रग क्या करा रही है, एनहेंस करा रही है पैराथायरॉयड हार्मोन मीडिएटेड रीअब्जॉर्प्शन है कैल्शियम का डिस्टल ट्यूब्यूल्स में, इस कोज बाय कौन सी ड्रग, तो डिस्टल ट्यूब्यूल्स की सेल्स पर क्या करती है बच्चों, पैराथायरॉयड हार्मोन मीडिएटेड कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा रही है ना। बताओ हाइड्रोक्लोरथायजाइड्स है, ट्राइमेट्रिन है, स्टेजोलोमेड, फ्यूरोसिमेड, तो ये आपके थायजाइड्स करते हैं बच्चों। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरथायजाइड। एनेस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमिन हिमेटॉक्स मेटाबोलाइट, हमें पता है, मैंने बताया तुम्हें, पैरासीटामोल का होता है जिसे तुम एसिटामिनोफन भी कहते हो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ड्रग है स्मॉल थेरेपेटिक इंडेक्स, व्हाट डज दिस मीन, भाई ड्रग का थेरेपेटिक इंडेक्स जो होता है ना बच्चों LD50/ED50, है ना, लीथल डोज बाय इफेक्टिव डोज कम है, ये थेरेपेटिक इंडेक्स कम है, तो इसका मतलब क्या है, लिटिल डिफरेंस बिटवीन डोज फॉर राइट इफेक्ट एंड डोज टू बी टॉक्सिक नॉट इफेक्टिव, बिगर डोज रिक्वायर्ड गेट द ड्रग इफेक्टेड, बिग डिफरेंस है बिटवीन ड्रग फॉर राइट डोज इफेक्ट एंड ड्रग टू बी टॉक्सिक। अगर थेरेपेटिक इंडेक्स कम होता है ना बच्चों, तो उसका मतलब है कि जो बहुत ही कम डिफरेंस होता है कि भाई LD50 मतलब कि बहुत कम डिफरेंस है, थोड़े ज़्यादा कंसंट्रेशन करने से वो लीथल इफेक्ट शो कर देगी, है ना। तो इसका मतलब है देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन द राइट इफेक्ट डोज फॉर राइट इफेक्ट एंड डोज टू बी टॉक्सिक। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स का मतलब होता है जहाँ ड्रग्स कौन सी होती है जहाँ पर स्मॉल डिफरेंस इन डोज और ब्लड कंसंट्रेशन में लीड टू सीरियस थेरेपेटिक फेलियर, है ना, या एडवर्स ड्रग रिएक्शन दैट आर लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, रिजल्ट इन पर्सिस्टेंट सिग्निफिकेंटली डिसेबिलिटी और इनकेपेसिटी। ओके, एंटी कैंसर ड्रग जो नेफ्रोटॉक्सिटी कोज कराती है, कौन सी कराती है भाई, सिस्प्लेटिन होती है तुम्हारी,
है ना, नेफ्रोटॉक्सिटी भी कराती है, ऑटोटॉक्सिटी भी कराती है, और हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग भी होती है तुम्हारी सिस्प्लेटिन जो होती है। साइक्लोफोस्फेमाइड, आईफोस्फेमाइड हेमरेजिक सिस्टिटिस कोज करा देती है, और इसको काउंटरैक्ट करने के लिए, हेमरेजिक सिस्टिटिस को प्रिवेंट करने के लिए मैसना को देते हो साथ में, है ना, मैसना। एक्रोलीन जो मेटाबोलाइट होता है, वैसी को टॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है, उसको इनएक्टिवेट बना देती है ये मैसना, है ना। और ब्लियोमाइसिन जो है ब्यूसल्फन, ये पल्मोनरी फिब्रोसिस करा रही थी, याद रखना, पल्मोनरी फिब्रोसिस करा देगी आपका ब्लियोमाइसिन, ब्यूसल्फन, है ना। एक आपका एमियोडायरोन ड्रग है, वो भी पल्मोनरी फिब्रोसिस कराता है ना। डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन जो है एंटी कैंसर एंटीबायोटिक, ये क्या करा रही थी बच्चों, कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोटॉक्सिटी कोज कराती है। विनका एल्कलोड आपके पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज कराते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है सबके बारे में। नेक्स्ट है थेरेपेटिक इंडेक्स इज ए मेजर, ड्रग की सेफ्टी को याद रखना, किसको मेजर करेगा बच्चों, ड्रग की सेफ्टी को मेजर करता है ये, ओके। जितना ज़्यादा होगा उतनी ड्रग सेफ होगी, है ना। प्रोपेनल शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब फॉर ए पेशेंट्स ऑफ एंजिना पेक्टोरिस हु इज़ ऑलरेडी रिसीविंग। तो अभी देखो हमने देखा था भाई जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है विरापा मिल के साथ में नहीं देना, है ना, किसके साथ में, विरापा मिल के साथ में बीटा ब्लॉकर जो है नहीं देने, याद रखना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग मेडिकेशंस इज नोन टू हैव पोटेंशियली डेंजरस इंटरेक्शन विद सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ में इंटरेक्शन लीडिंग टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, सीरोटोनिन सिंड्रोम कहोगे तो ये आपके कौन करा देंगे, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एसएसआरआईज जो होते हैं बच्चों, उनकी इंटरेक्शन होती है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस करा देते हैं सीरोटोनिन सिंड्रोम को। अगर इनको यूज़ करेंगे किसके साथ में, एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ में, लाइक माओ इनहिबिटर्स के साथ में, ओके। तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग क्लासिफिकेशन नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू स्लो डाउन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इंड्यूस ड्राउजीनेस, सीएनएस को स्लो करा रही है बच्चों। स्टिमुलेंट तो नहीं होंगे, ओपियोइड होंगे क्या, हालुसिनोजेंस भी नहीं होंगे, ड्राउजीनेस इंड्यूस करा रहे हैं आपका, सेडेटिव्स होंगे, सिंपल। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 50 ईयर ओल्ड मेल एडमिटेड टू हॉस्पिटल, यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है बच्चों, इसका 10 mg/dl है, इन इज ब्लड यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है। क्या मतलब इसका, वट डिजीज इज दिस इंडिकेटिव ऑफ, मतलब क्या है, हाइपर यूरिसीमिया, किसका मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, गाउट, क्या होगा, ऑप्शन ए गाउट। फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज टू ट्रीट एनाफिलैक्टिक शॉक को ट्रीट करने के लिए, एड्रेनलिन दोगे, ऑप्शन में ही नहीं है भाई, दे तो रखा है एपिनेफ्रिन को, तो एड्रेनलिन बोलते हो, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। फॉलोइंग इज कॉमन एडवर्स इफेक्ट एनसेड्स का, एनसेड्स क्या कराते हैं बच्चों, गैस्ट्रिक अल्सर कोज करा देते हैं, याद रखना है तुमने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ओके। फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद सीरोटोनिन सिंड्रोम, तो सीरोटोनिन सिंड्रोम तुम्हारा एसएसआरआई कोज करा रहे थे, कौन से सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में ड्रग कौन सी दे रखी है इसमें, फ्लॉक्सिटिन फ्लॉक्सामिन आती है ना, फ्लॉक्सिटिन फ्लॉक्सामिन सर्ट्रालिन सिटालोप्राम एसिटालोप्राम पेरोक्सिटिन, तो इसमें आपको फ्लॉक्सिटिन दिया हुआ है, ऑप्शन डी। फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद क्लिनिकल साइंस ऑफ ओपियोइड विड्रॉल के साइंस नहीं है। इंक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंड डायरिया करा देंगे बिल्कुल। मसल एच एंड पेन, देखो ब्रेडिकार्डिया और हाइपरटेंशन नहीं कराते, ये ना बीपी को बढ़ा देते हैं, हार्ट रेट को भी बढ़ा देंगे, टैकीकार्डिया कराएंगे बच्चों, हाइपरटेंशन कराएंगे, लेकिन ब्रेडिकार्डिया नहीं कराएंगे। तो ऑप्शन 3 तुम्हारा नोट पूछा हुआ था। मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में आपके एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस याद रखना। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की बात हो रही है, तो टाइप 1 में हमारी एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस आती हैं, ओके। यहाँ पर ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। डोज रिलेटेड प्रिडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शंस इज नोन एज, है ना। तो अब यहाँ पर एडीआर के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की बात करेंगे हम। डोज रिलेटेड जो होती है बच्चों, टाइप ए एडीआर होती है, ऑगमेंटेड रिएक्शंस होती है, प्रिडिक्टेबल होती है, प्रिवेंटेबल होती है, डोज रिलेटेड होती हैं, है ना, जैसे साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, तो ये टाइप ए एडीआर में आते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एबनॉर्मल एडवर्स रिएक्शंस ऑफ ड्रग विच इज जेनेटिकली डिटरमाइंड, उसे हम इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस कहते हैं। इडियोसिंक्रेसी जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्शंस जो होती हैं, है ना, और ये टाइप बी एडीआर में आती है, ध्यान रखना, टाइप बी एडीआर में आएंगी, ओके। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट अनप्रिडिक्टेबल टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, भाई अनप्रिडिक्टेबल होती है ये, है ना, और इसमें इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस आते हैं टाइप बी में। लेस कॉमन होती है बिल्कुल। कैन बी प्रिवेंटेड, या तो जेनेटिक बेसिस डिजीज का नोन हो, बिल्कुल सही है। बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस नहीं होती बच्चों, टाइप ए बेस होती है, टाइप बी ना ये फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी पे बेस नहीं होती, बेस्ड ऑन पेक्युलरिटीज ऑफ द पेशेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनकरेक्ट में ऑप्शन 3 इनकरेक्ट हो गया, ओके बच्चों। तो इतने क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।